क्वेश्चन नंबर 17 है परसेंटेज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोराइड फील्ड विथ मटेरियल ऑफ ससेप्टिबिलिटी 5.5 into 10⁻⁴ इज। अब इसके लिए इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है, म्यू 0 एच, और आफ्टर फिलिंग विद द मैग्नेटिक मटेरियल इट विल बी म्यू एच। इस तरह से ये दो इक्वेशंस हमारे पास है। नाउ हम यहाँ पे लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज उनको चाहिए तो b माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट इंटू 100। सो दिस इज म्यू एच माइनस म्यू नॉट एच अपॉन म्यू नॉट एच। पहले तो एच 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 कैंसिल हो रहा है, ये जो म्यू है ये म्यू है म्यू इंटू म्यू आर माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू 100। पहले मैंने h को कैंसिल किया है, अब यहाँ पे कैंसिल होगा म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट। सो म्यू आर माइनस 1 इंटू 100। म्यू आर जो रहता है वो अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम में हमने लिखा था, दैट इज 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 100। तो ये x यानी ससेप्टिबिलिटी इंटू 100। तो आपकी ससेप्टिबिलिटी जो दी है वो दी है 5.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 100। तो ये 5.5 इंटू 10⁻⁻²। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन आ रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 18 है द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन इज 5500, इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी म्यू आर इज 1 प्लस ईटा, और ईटा पूछा है तो ईटा इज म्यू आर माइनस 1। म्यू आर इज 5500 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 5499। तो ये आपकी ससेप्टिबिलिटी आ रही है, ऑप्शन है आपका बी। 18 का आंसर आ रहा है बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, यू कैन कंफर्म इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो 19 का जो आंसर आ रहा है वो है डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है इफ अ पैरामैग्नेटिक लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ वॉच ग्लास resting on cold pieces, the liquid accumulates where the field is। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है, they tend to move from weaker field to stronger field। तो liquid will accumulate where the field is strong। 20 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, द permeability of diamagnetic material is। permeability of diamagnetic material जो रहेगी that will be less than unity। क्वेश्चन नंबर 22, पहले तो 21 का जो आंसर है वो आ रहा है सी, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। 22, डोमेन फॉर्मेशन इज नेसेसरी फीचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो 22 का भी आंसर जो है डी आ रहा है। 23, अ पीस ऑफ मटेरियल इज फाउंड टू बी मूव slowly towards a pole of magnet, the nature material must be। आपने देखा होगा कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, इनको अगर हम मैग्नेट के पास लेके जाए तो देयर इज हार्डली एनी मूवमेंट, बट अगर फेरोमैग्नेटिक है तो यू कैन इजीली सी द मूवमेंट कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दे आर मूविंग क्लोज टू ईच अदर। सो यहाँ पे जो 23 है उसका आंसर है फेरोमैग्नेटिक। तो 23 का आंसर है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दैट इज ऑप्शन सी। 23 का आंसर है सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, बी वर्टिकल कंपोनेंट दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, और उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज एंगल ऑफ डिक, और उन्होंने ये भी पूछा है कि व्हाट इज द टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमें पता है कि tan ऑफ थीटा, अगर थीटा इज एंगल ऑफ डी इज bv by bh,
2 into 10 raised to minus 5 upon 3.464 into 10 raised to minus 5 रेशियो दिया 1 upon 7 1.732 1 upon 1.732 1.732 is the root of 3 so 1 upon root 3 तो आपका जो थीटा आ रहा है tan theta is 1 upon root 3 so theta will be 30 degree now यानी इसका मतलब ये होता है कि 3.464 अगर इसको देखा जाए so it is basically twice of root 3 तो अब नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर मैंने ये मल्टीप्लायर जो 10 रेज़ टू माइनस 5 ये इसको कैलकुलेशन में नहीं लिया आप फाइनली इसमें ले सकते हैं 10 रेज़ टू माइनस 5 सो BH जो है ट्वाइस ऑफ रूट 3 तो इट इज ट्वाइस ऑफ रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आंसर ये इसकी एडिशन करोगे तो ये 16 आती है स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 into 10 रेज़ टू माइनस 5 तो ये इसका आंसर आ रहा है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 में मैग्नेटिक मोमेंट दिया है एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है 0.5 और उन्होंने एक एक्सिस पे एंड अलोंग द इक्वेटर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो अलोंग द एक्सिस बी एक्सिस इज म्यू 0.4 पाई ट्वाइस m अपॉन r3 सो 2 into 0.5 r इज 20 सेंटीमीटर यानी 2 into 10 raised to minus 1 मीटर तो 10 raised to minus 7 1 upon 8 into 10 raised to minus 3 1 upon 8 जो है वो आएगा 0.125 तो ये 12.5 into 10 raised to minus 6 ये आएगा आपके एक्सिस के लिए अब इक्वेटर के लिए क्या फॉर्मूला है इक्वेटर के लिए फॉर्मूला है म्यू 0.4 पाई m अपॉन r क्यूब ये 2 नहीं है बस वहाँ पे यानी हम ये बोल सकते हैं कि इक्वेटर के लिए इट इज हाफ ऑफ एक्सिस तो यहाँ पे सीधा सीधा मैंने इस वैल्यू को ये आधा कर लिया अननेसेसरी फिर से कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है आपका समय बचेगा तो यहाँ पे जो आंसर आपको मिलेगा बी ऑन इक्वेटर इट इज 6.25 into 10 raised to minus 6 तो 25 का जो आंसर आ रहा है दैट इज बी सो ये था पूरा डिस्कशन अबाउट मैग्नेटिज्म जैसे मैंने कहा टॉपिक्स बहुत छोटे हैं और न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा वैरायटी नहीं है बट आप प्रैक्टिस करो जो आपके पास टेक्स्ट बुक है दैट्स इट